हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। यदि आपको अच्छी लगे तो कहानी से सुनिएगा। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला पूरे गांव में अपनी ही अजीब हरकतों और भूल लक्कड़पन से के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि भोला अगर घर से पानी भरने भी निकले तो बीच रास्ते में भूल जाता था कि पानी भरना था या खेत जोतना है। एक दिन भोला सुबह सुबह उठकर सोच रहा था कि आज कुछ नया करना चाहिए। तभी उसकी बीवी ने कहा, भोला आज बाजार से आलू और प्याज ले आना। भोला ने सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ, चिंता मत कर, मैं सब लाऊंगा। अब भोला जैसे ही घर से निकला तो रास्ते में उसे अपने दोस्त पप्पू मिले। पप्पू ने कहा, भोला आज चौपाल पर कुश्ती का मैच है, चल देखेंगे। भोला तो वैसे भी काम टालने का उस्ताद था। तुरंत बोला, चलो भाई, पहले कुश्ती देखते हैं, फिर सब्जी ले लेंगे। दोनों चौपाल पहुंच गए। वहाँ गांव में दो पहलवान आमने सामने थे। एक पहलवान इतना भारी भरकम था कि भोला बोला, अरे ये तो एक ही हाथ है में दूसरे को उठा लेगा। लेकिन जैसे ही ये मुकाबला शुरू हुआ, हल्का पहलवान भारी वाले को चित कर बैठा। भोला हक्का बक्का रह गया और जोर से बोला, अरे ये तो वैसे ही ये हुआ जैसे हमारी घरवाली मुझ पर भारी पड़ती है। चौपाल में सब हंसने लगे। कुश्ती खत्म होने के बाद भोला को याद आया कि सब्जी लानी थी। लेकिन जैसे ही बाजार पहुंचा तो वहाँ मिठाई की दुकान देखी। मिठाई देख के उसके मुंह में पानी आ गया और बोला, अरे आलू प्याज तो रोज़ खाते हैं, मिठाई रोज़ कहाँ मिलती है। उसने पूरे पैसे से जलेबी और गुलाब जामुन खरीद लिए और घर पहुंच गया। घर वाली ने पूछा, आज प्याज कहाँ है, आलू प्याज कहाँ है। भोला ने थैली आगे बढ़ाई, लो देखो, इससे अच्छा आलू कहाँ मिलेंगे। बीवी ने थैली खोली तो उसमें मिठाई थी। पहले तो गुस्से से लाल हो गई, फिर भोला चेहरा देखकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा आज से तुम्हें बाजार नहीं भेजना। भोला बोला, तो फिर मिठाई कौन लाएगा। इसी तरह भोला की हरकतें चलती रहती। एक बार उसने सोचा कि क्यों ना शहर जाकर कुछ बड़ा काम किया जाए। वह शहर पहुंचा और बस से उतरते ही एक होटल में चला गया। होटल वाले ने पूछा, क्या खाओगे। भोला बोला, जो सबसे सस्ता हो वही ले आओ। होटल वाले ने दाल रोटी लाकर रख दी। भोला खाने लगा, लेकिन बीच में ही चम्मच नीचे गिर गई। भोला झुककर चम्मच उठाने लगा, तभी सामने वाले की थाली में रोटी दिख गई। भोला बोला, अरे वाह, यहाँ तो नीचे ही खाना मिल रहा है। होटल में सब हंस पड़े। शहर में काम की तलाश करते करते भोला एक दफ्तर में पहुंचा। वहाँ इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, तुम क्या क्या कर सकते हो। भोला बोला, मैं गाना भी गा सकता हूँ, नाच भी सकता हूँ और ज़रूरत पड़े तो झाड़ू भी लगा सकता हूँ। इंटरव्यू देने
लेने वाला बोला, हमें यहाँ कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं? ये पूछना पड़ा। भोला बोला, अरे कंप्यूटर तो मैं ऐसे चलाऊं कि कोई पकड़ ही ना पाए। सब हंसने लगे और बोले, जाओ भाई, इससे दफ्तर का माहौल बिगड़ जाएगा। भोला मायूस होकर गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही लोग पूछने लगे, कहो भोला, बड़ा काम मिला? भोला बोला, हाँ मिला था, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ लोग हंसने की बजाय टेंशन लेते रहते हैं। गांव वाले हंस पड़े। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। भोला भी मेले में गया। वहाँ एक जादूगर खेल दिखा रहा था। जादूगर बोला, मैं इस टोपी से कबूतर निकालूंगा। भोला जोर से बोला, अरे इसमें क्या मुश्किल है? मेरी घरवाली तो हर महीने खाली बटुए से राशन निकाल लेती है। पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। भोला जहाँ जाता वहाँ हंसी का तूफान खड़ा कर देता। धीरे धीरे भोला गांव का हीरो बन गया। लोग कहते, भोला चाहे कितना भी भोला हो, पर उसकी बातें सुनकर दुख दर्द भूल जाते हैं। उसकी मासूमियत और मज़ेदार हरकतें गांव की जान बन गई। ये आपको कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके बाय।